प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कहा जाता है कि बाली बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसको ब्रह्मा जी का एक वरदान भी था, जिससे भी वो युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली के अंदर समाविष्ट हो जाएगा। बस इसी वरदान के कारण से बाली मदोन्मत्त हो गया। वो सोचने लग गया कि इस संसार के अंदर, इस समष्टि के अंदर मुझे हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। बस ऐसी तुच्छ भावना उसके मन मस्तिष्क के अंदर कौंधने लग गई। वो अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ बलिष्ठ व्यक्ति समझने लगा था। एक बार हनुमान जी पहाड़ों के ऊपर भगवान राम की आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जाप कर रहे थे। अपने जाप में लवलीन थे, तल्लीन थे। बाली जब उधर से निकला तो राम राम राम, वो धुन, वो स्वर उसके कर्ण रंध्रों के अंदर टकराने लगे। उसने सोचा कौन जाप कर रहा है। जब देखा हनुमान जी दत्त चित्तता के साथ, एकाग्रता के साथ भगवान राम के नाम के जाप के अंदर लवलीन थे, तल्लीन थे, और ये अपनी जंघा को ठोकते हुए कहने लगा, है कोई मेरे से युद्ध करने वाला? द्वंद्व युद्ध के अंदर ऐसा कोई नहीं है संसार के अंदर जो कि मुझे परास्त कर सके। वानर राज हनुमान जी के जाप के अंदर विक्षेप गिरने लगा, क्योंकि जोर जोर से बिना मतलब बाली चिल्लाया जा रहा था। हनुमान जी ने आंखें खोली और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बाली से कहा कि बाली, तुम्हें भला इस संसार के अंदर हराने वाला कौन है? कोई नहीं है, पर तुम व्यर्थ के अंदर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? मैं भगवान का जाप कर रहा हूं, मेरे जाप के अंदर विघ्न सा पड़ रहा है। बाली को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वे कहने लगे, ऐ वानर, तू क्यों व्यर्थ के अंदर जाप कर रहा है? इस संसार के अंदर सबसे शक्तिमान यदि कोई है तो मैं हूं। अरे, तू जिसका जाप कर रहा है ना, वो राम भी मुझे हरा नहीं सकता। बस भगवान राम के बारे में जब बाली के मुंह से इस तरह से अहंकारपूर्ण भाषा सुनी, हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया और हनुमान जी कहने लगे कि हे बाली, तनिक अपनी इस जिह्वा के ऊपर कंट्रोल रख। मेरे श्री राम की तो बात दूर, तुझे तो मैं स्वयं भी परास्त कर दूंगा। बाली तो यही चाहता था और कहने लगा कि बहुत दिनों से मेरे हाथों में खुजली चल रही है, और तू वानर, अरे तू तुच्छ प्राणी, मुझे क्या हराएगा? चल ठीक है, फिर भी तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कल अमुक स्थान पर हमारा मल्ल युद्ध होगा। हनुमान जी ने चुनौती स्वीकार कर ली। और दोस्तों, दूसरे दिन जब उनका द्वंद्व युद्ध होने वाला था, उससे पहले ही ब्रह्मा जी आते हैं और हनुमान जी से निवेदन करते कि हनुमान जी, उस बाली के कहने में मत आओ, उससे द्वंद्व युद्ध मत करो। हनुमान जी ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो? जहां तक मेरा प्रश्न था मैं सहन करता, मैंने सहन कर भी लिया था, पर उसने मेरे भगवान राम को चुनौती दी है, और यदि मैं उसका अहंकार गलित नहीं करूं तो दुनिया क्या कहेगी? मैं तो युद्ध करने जाऊंगा। आखिर ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करना, तुम अपनी समस्त शक्ति का 10वां हिस्सा सिर्फ अपने साथ लेके जाना, बाकी की सारी ताकत
भगवान राम को समर्पित करके जाना, इतनी ताकत के साथ वहां मत जाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, यह बात मैं आपकी मान सकता हूं। और कहते हैं भगवान राम के श्री चरणों में हनुमान जी समस्त ताकत समर्पित करके सिर्फ अपनी ताकत का 10वां हिस्सा साथ में लेकर चलते हैं। ठीक समय के ऊपर बाली पहुंचता है और अपनी जंघा को ठोकने लगता है। पर जैसे ही हनुमान जी वहां पर आते हैं, बाली से काफी दूर है, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था बाली को, जैसे ही तुम्हारे साथ कोई द्वंद्व युद्ध करने भी आएगा तो उसकी आधी ताकत तुम्हारे अंदर समाविष्ट हो जाएगी। बस आधी ताकत जब बाली के शरीर के अंदर समाहित हुई तो ऐसा लगने लगा जैसे बाली की नसें फट जाएगी, रक्त की धमनियां टूट जाएगी, रक्त बाहर निकल आएगा। बाली महसूस कर रहा था कि समुद्र की अथाह लहरें जैसी ताकत उसके अंदर समाविष्ट हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि बस अब किसी भी समय मैं फट जाऊंगा। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बाली से कहते कि बाली, यदि तुम अपनी जीवन की रक्षा चाहते हो तो इस हनुमान जी से कोसों दूर निकल जाओ, अभी के अभी भाग जाओ, वरना तुम्हारा अनिष्ट सुनिश्चित है। बाली समझ गया कुछ तो मामला गड़बड़ है, वरना ब्रह्मा जी जो वरदान देने वाले हैं मुझे वो स्वयं नहीं आते। और बाली वहां से ऐसा भागा, हजारों कोस दूर जाके उसने सांस ली। अब थोड़ी उसे राहत महसूस हुई, थोड़ा वो शांत हुआ। अब लगा कि जैसे मैं वापस अपने में स्थित हो गया हूं। धीरे धीरे जो ताकत हनुमान जी की उसके अंदर समाविष्ट हो गई थी वो निकलने लगी थी। ब्रह्मा जी फिर से वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बाली, नसीब अच्छा है तुम्हारा कि मुझे पता चल गया और मैंने हनुमान जी से कहा कि तुम अपनी सारी ताकत लेकर बाली से युद्ध करने के लिए मत जाओ। हनुमान जी मेरे कथनानुसार सिर्फ 10वां हिस्सा अपनी ताकत का साथ में लेकर आए थे मैदान में। सोचो यदि पूरा की पूरा ताकत के साथ में वे आ जाते तो तुम्हारा क्या हश्र होता। बाली समझ गया कि उनके पास इतना अतुल बल होते हुए भी उनको अहंकार नहीं, और मैं उनके तो बाल के बराबर भी नहीं हूं, फिर भी मुझे इतना अहंकार। बस भागे भागे गए और हनुमान जी के चरणों के अंदर नतमस्तक होते हुए कहने लगे कि हनुमान जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं था, आपकी ताकत को जाना नहीं था, मैं आपको एक क्षुद्र वानर समझ रहा था, पर आप सचमुच में आप बहुत महान हो और आपकी भक्ति अगाध है। जब आप ऐसे हो तो आपके भगवान कैसे होगे। कहा जाता है कि तब से बाली के मन में भगवान राम के प्रति अटूट आस्था, अटूट श्रद्धा जागृत हो गई। दोस्तों, इस कहानी को कहने के पीछे आशय मात्र एक है कि अहंकार कोई भी चीज का हो, चाहे वो अपने रूप सौंदर्य का हो, अपने ज्ञान का हो, धन का हो, ऐश्वर्य का हो, कोई भी अहंकार स्थायी नहीं रहता है। वो इंसान को गर्त के अंदर ले जाने वाला होता है। अहंकार रावण का भी नहीं टिका तो हम लोग कौन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।